अगस्त का महीना है, आजादी का महीना। Well, ladies and gentlemen, this is an amazing crowd. कामयाबी मिलती है, चीजें होने लग जाती हैं, तो मेरी माँ बड़ी she felt proud. Me myself चंगेज खान। क्या हो गया? मेरे 98 बीवी जो है वो मुझे छोड़ के चले गए। क्या कहा आपने? 98 बीवी 98 ये बोला भी है। ओ लम्हे ओ राधे कोई न जाने फिर क्यों है ये तन्हाई। वॉशरूम में ना मैं भी रॉक स्टार बन के ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ। वॉशरूम में तो आपको रिवर्ब नेचुरल मिलता है। वो जो आती है ना आवाज, तो मैं अपने आप को किशोर कुमार समझता हूँ। तभी मोटरसाइकिल पर हो और पीछे कुत्ता लग गया हो, फिर क्या किया? कुत्ते के सामने कुत्ता बन के भौंका भी। ख़वातीनो हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। हिना न्याजी हमारे मेहमानों के साथ यहाँ पहुंच चुकी है। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए सैयद शफात अली और फाखिर महमूद, आइकॉन्स हैं हमारे। हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ सर। माशाल्लाह, न सिर्फ कि आप पॉलिश लग रहे हैं बल्कि आप अंडर 19 वाले लग रहे हैं सर। शुक्रिया आपका। ये वैसे अंडर 19 जो है ना, ज़्यादातर हमारे यहाँ जाली सर्टिफिकेट के साथ खेला जाता है और इसी उम्र के कई बच्चे खेल रहे होते हैं। अच्छा चले फिर ऐसे कह देता हूँ कि ऐसा लग रहा है PSL है और आज वो वाला दिन है जब सबने एक साथ वाली पहनी होती है। लेकिन आपने दोनों शोबों में, जो आपका शोबा है और आपका शोबा है ना, आप आइकॉन्स हैं सीरियसली। Exactly. बहुत बड़ी आपकी है, मतलब एक कंट्रीब्यूशन लाजवाब। ये कितना ज़्यादा वॉलेटाइल, कितना डेंजरस शोबा आपने पिक किया है, क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकता कि मिमिक्री के बाद कोई आपको गले लगाए कि यार तूने मेरी बैंड बजाया यार, लेट मी कांग्रेचुलेट। Thank you for- तो नहीं होने वाला ना। नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने इक्का दुक्का है जिन लोगों ने किया है ऐसा, लाइक अबरार भाई। हाँ। अबरार भाई के साथ मतलब वो लिटरली ना जप्पियां डाल के यार क्या किया, मजा आ गया, मजा आ गया, स्वाद आ गया। समटाइम्स यू डू मीट पीपल के जो आपको सरप्राइज कर देते हैं अपने उसने अखलाक से। असल में स्टेज पे जाके जो थ्रिल है ना फाखिर, वो अलग किस्म के, राइट? एंड आप तो एक्सपीरियंस कई दफ़ा कर चुके हैं। मैं भी वॉशरूम में ना, मैं भी रॉक स्टार बन के ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ, बट मेरे पास एक टूटी होती है और एक कमोड होता है। आप उसी को कह दिया करें मेरे पास तो जो फैंस हैं। वॉशरूम में तो आपको रिवर्ब नेचुरल मिलता है ना। वैसे वाकई वो जो आती है ना आवाज, तो मैं अपने आप को किशोर कुमार समझता हूँ। जैसे ही अपना बेडरूम में आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या हुआ एकदम। रिवर्बरेशन। यार यू गेट साइक्ड अप जस्ट लाइक द वे अब मैच खेलने जाते हैं अंदर, बिल्कुल उसी तरह आप स्टेज पे जाते हैं, बिल्कुल आपका दिल नहीं करता कि कोई आपके पास आए, ऑटोग्राफ ले, तस्वीर खींचे, कुछ भी करे, कोई बात भी करे, बिकॉज यू आर सो फोकस्ड, यू आर थिंकिंग अबाउट आपने क्या बोलना है, आपने क्या गाना है, आपका साउंड सिस्टम अच्छा होगा नहीं होगा, आवाज़ अच्छी आ रही होगी नहीं होगी, म्यूजिशियन अच्छा बजा रहे होंगे नहीं बजा रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी ऑडियंस कैसी होगी, रिसेप्टिव होगी नहीं होगी, इतना कुछ इज गोइंग थ्रू योर माइंड कि यू कम्प्लीटली वो फेस्ड आउट आप होते हैं, टोटली ब्लैंक। लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही होती, आप किसी से बात नहीं कर रहे होते, यू जस्ट वांट टू गो and attack kind of thing. Absolutely. Exactly. शफात, आपने इतने ज़बरदस्त चीज़ें की, आपने एक्टिंग भी की, होस्टिंग भी की, मिमिक्री भी की और सब चीज़ों को बखूबी निभाया, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा आपने इंजॉय क्या किया? सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंजॉय करता है आदमी वो है स्टेज, बिकॉज उसको ना कैमरा ग्लोरीफाई करना है, कैमरे के आगे ये कर दिया होगा, बट स्टेज पे आपका कनेक्शन अपने लोगों से एक अलग ही नोयत का होता है और उसमें ना सर इंस्पिरेशन आती है एथलीट से। कि जैसे आप देखते हैं कोई UFC फाइटर जब रिंग में जा रहा है तो वो उस वक्त बिल्कुल काम कंपोज्ड होता है एंड ही नोज हिज मूव्स कि उसने क्या करना है। स्टेज पे भी आपको बिल्कुल ऐसी एक एनर्जी चाहिए होती है जहाँ पे आपको पता है कि अब ये सारे लोग हैं और इन सब का दिमाग मेरे कंट्रोल में। मेरे ख्याल में इनका एक आर्ट और है इनका, ये मिमिक्री में अगले को क्या कहते हैं ब्लोन टू स्मिदरीन्स कर देते हैं, एट द सेम टाइम बड़ा थोड़ा सा पॉलिश का तड़का लगाते हैं कि वो लोग माइंड नहीं करते। ख्याल है शहबाज शरीफ साहब के सामने उनकी मिमिक्री करना
और वो एंजॉय कर रहे हैं, बाकायदा हंस रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। कॉन्फिडेंस के साथ ब्लोन अवे कि जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उस पर। अजीब बात ये कि उससे पहले उनके मतलब नीचे जो पीएम साहब के आने से पहले जितने भी स्टाफ थे वो सब कहने पे आप क्या कहेंगे इससे? आप तो डेंजर आदमी है, आपने क्या क्या कहना। तो मैंने ना बहुत सारे पंचेस लिखे हुए थे, मैं जी मैं ये कहूंगा, ये काट दें, ये काट दें, ये काट दें, ये कह सकते हैं। यार यू डेवलप अ पंच ना, आप एक फॉर्म बनाते हैं, उसके ऊपर एक सिचुएशन बनती है और फिर पंच आता है। मैं समझ नहीं आ रही कैसे मैनेज करूं, लेकिन बार वो हो गया। बट उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि मिमिक्स एब्सोल्युटली नॉट। और वो एब्सोल्युटली नॉट, जब वो शहबाज साहब गए उधर स्टेज पे, उन्होंने कह दिया डू इट नाउ, नॉट बैड, नॉट बैड, एंड दैट वाज अमेजिंग। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। अभी के शहर में मैं एक कॉन्सर्ट कर रहा था, लाइव कॉन्सर्ट था, और 10,000 लोग सामने। ये वो एक मेरा गाना मिस्टर फ्रॉडी है, मिस्टर फ्रॉडी वाजिवा तो किन्ना सेट है। एनीवे मैंने अनाउंस किया, अब हमारी बातों से बात चल रही थी, सब चल रहे थे, तो मैंने अनाउंस किया कि अब ये और ये और ये करप्शन वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने इसकी तमहीद इतनी लंबी बांधी, गलती हो गई, मुझे फ़ौरन गाना शुरू कर देना चाहिए था। क्योंकि होस्ट जो भी लोग थे उनमें से एक भागता हुआ बंदा आया, कहता है सांस फूला बस का, वो सर कह रहे हैं ये गाना नहीं गाना। असल में you see through singing and mimicry ये हमारा सोसाइटी का रिफ्लेक्शन भी एक आईना दिखा रहे हैं ना अपनी सोसाइटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने विद मिमिक वो बात कहनी है जो लोग सुनना चाह रहे हैं, और वो अगला कह नहीं रहा। सर पे सहला के फिर थप्पड़ मारते हैं ना, मतलब आपका जो है ना फॉर्मेट, वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। ट्रेनिंग ले सकता हूँ मैं? आई मीन सर मैं आपको अभी ट्रेनिंग दे सकता हूँ। आप कमेंट्री में यू आर दी अल्फा एंड ओमेगा इन पाकिस्तान, लेकिन अगर आपके भी दिल में कभी ख्वाहिश आती है यार कि काश मैं हर्षा भोगले बन सकूं, काश मैं रवि बन सकूं, तो ऑब्वियसली आपको अपना थ्रोट कुछ अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप रवि बनना चाहते हैं, वेल लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज एन अमेजिंग क्राउड, बूम बूम, आपको वो एक बेस लाना पड़ता है वो। लेकिन कभी कभार आप चाहते हैं कि यार यू शुड बिकम मॉर्गन फ्रीमैन ऑफ क्रिकेट। आप जो है ठीक है माइकल होल्डिंग बन जा। अच्छा माइकल होल्डिंग बाकी यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, यू कैन टॉक इन इंग्लिश, यू कैन टॉक इन पश्तो एज वेल, या लकाज़र वली दुआ से दरवान देना वाला यार, तो ये कर सकते हैं आप। बट समटाइम्स यू हैव टू बी सेंसिटिव। मेरे में देखें ना आप जैसा फ्लेयर है, ना ऐसा कॉन्फिडेंस है, और ना मैं इतना बेबाक हूँ। वैसे ये बताएं, अगर कमेंट्री में कोई अर्नाब गोस्वामी हो तो वो क्या होगा? Oh my God! Too good! This six, ladies and gentlemen, watch it! You need to watch it, all of you! You need to watch it! How this shot is played! This is no ordinary shot! No ordinary shot! This guy putting a step forward, waves his back, and the ball goes out of the boundary. Sometimes I feel that Arnab Goswami, उसके अंदर मुझे कभी कभार वो एक पंजाबी फील आती है। सही बात है। सिद्धू पाजी जो है ना वो पंजाबी में वो करते हैं ना, पर्वत के ऊंचे आकार पे जब पहली किरण पड़ती है, उस पर्वत को देख के बाबर आजम भी वहीं पे छक्का जोड़ता है, और जो छक्का देता है बॉल बाउंड्री पार जाती है, ठोको ताली। अब इसी को आप एग्रेशन में ले जाए तो अर्नब बन जाता है। सही बात है। फाखिर जी से हम जानना चाहते हैं, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और फिर आप मौसीकी की तरफ आ गए, उस चीज को परसू क्यों नहीं किया, इंजीनियरिंग की तरफ क्यों नहीं गए? बोरिंग, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, फिर सही जगह पे आ गए। पढ़ाई में कितने अच्छे थे? क्या आप ब्राइट स्टूडेंट थे? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना आई वाज एवरेज। ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था तो कुछ थोड़ा बहुत ठीक होगा, लेकिन आई वाज एवरेज। घर वालों ने किया आपको बड़ी मुश्किल से? अच्छा नहीं किया? हाँ नहीं, बड़ी मुश्किल से। तो फिर कैसे किया फैमिली को कन्विंस? जब कामयाबी मिलती है, चीज़ें होने लग जाती हैं, तो योर फैमिली डिस्पाइट द सारी मुखालफत, वो जब इधर उधर से अपनी स्ट्रीट, फलानी स्ट्रीट, मोहल्ले में से आपको जब आती हैं, तो मेरी माँ बड़ी शी फेल्ट प्राउड, वो इतना खुश होने लगे। मेरा पाकिस्तान से बाहर जो पहला शो हुआ था फैमिली कॉन्फ्रेंस सेंटर में, तो अम्मी अब्बू दोनों वहाँ पे वो शो देखने पहुंचे। अरे आइकॉनिक है यार, वाह। तो बस होता है, फिर वो दे स्टार्ट फीलिंग दैट प्राइड एंड एवरीथिंग। इनकी एक म्यूजिक वीडियो थी जिसमें बड़ा एक वो सैड सॉन्ग था जी, होंगे कभी हम ना जुदा, और वो बहुत ही मतलब मुश्किल गाना था, और उन्होंने बड़े उसको, जो उसकी वीडियो बनी थी दैट वाज अमेजिंग। उसमें अब्दुल्ला कादवानी भाई थे, तो उन्होंने उसमें सारे एक्सप्रेशन दिए थे जो उनके पास है, और वो सारे एक्सप्रेशन एक ही जैसे थे। क्या सारे सारे एक्सप्रेशन एक जैसे? कि सारे वीडियो में यही एक्सप्रेशंस थे। I think he never looked better. Absolutely उस वीडियो के अलावा वो अच्छे लगते होंगे, लेकिन उस वीडियो में वो at his best। ये आप गुनगुना दें प्लीज, प्लीज आप थोड़ा सा ये हमें सुना दें। होंगे कभी
थी हम जुदा, मैंने ये सोचा न था ये सितम तू बता क्यों हुआ। जिया न जाए तेरे बिन साथिया, यादों में तू है रात दिन साथिया। आज तो मेरी जवानी का भी क्रश आया हुआ है और बुढ़ापे का भी। मुझे मेरी जवानी के क्रश से मिलने दें जरा। ओह माय गॉड, फाकिर, बड़ी आखिर आई हुई थी आपको। लोगों की किस्मत पलटती है, मेरी किस्मत छोड़ो, मेरे से तो फ्राई अंडा भी नहीं पलटा चाहता। मैं की करा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाजिर, उधर आ जाओ। आइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, थैंक यू। आपका पब्लिक एक्लेम इतना ज्यादा है, लेकिन आपको हर एक से इतनी नफरत क्यों है? घुट्टी में आपने तेजाब पिया था, उसके असरात बालों में भी आ गए। हाँ वैसे ये तो है, लेकिन बाल देख के ऐसा लगता है जाते जाते करंट लगा है थोड़ा सा। है ना शफात, जब आपको जिंदगी आपसे नाराज हो जाए ना तो आपको करंट लग ही जाता है। नजदीक ना आपके बालों में से कोई चीज ना लड़ जाए, मुझे थोड़ा पीछे। आपके सामने ही बिल्कुल सही बात से कर रहे हैं आप। अपने पीएम के सामने तो बड़ी चापलूसी कर रहे थे, उनकी नकल उतार रहे थे। जरा मोदी जी की नकल उतार के दिखाए। श्रीमती कंगना जी, आपने जो चुनाव जीता है वो भारतीय लोकतंत्र की शक्ति का महत्वपूर्ण प्रचायक है। बस ये आपका आशीर्वाद है मोदी जी, वरना मेरी तो इतनी औकात नहीं है। अरे आज्ञा दीजिए, हमें भी आज्ञा। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप इधर खड़े हों और शाहरुख की आवाज में मुझसे मेरे साथ सीन करें और मैं एंजॉय करूँ जरा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। जज्बात पे काबू रखो। इस शो की हवाओं में एंटरटेनमेंट है साहिब। कहाँ है हवाएं? कंगना को तो भगा दोगे, मगर इस एंटरटेनमेंट का क्या करोगे? अच्छा भाई, सब सुनो मेरी बात। अरशद तदीम, हाँ, उन्होंने जो नेजा फेंका, लेकिन उससे पहले आपके मुल्क में एक ही हीरो था, लेकिन आप लोग उसे हीरो मानते नहीं हैं। हाँ। उस हीरो का नाम है, सब तालियां बजाइए, चाहत फतेह अली खान। हम अपनी तालियां वापस ले लेते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल है, इतने बड़े लोगों की मिमिक्री करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यू हैव टू डू इट। सही सही। अस्सलाम वालेकुम। This is your host चाहत फतेह अली खान, all the way from London. बदो बदी बदो बदी बदो बदी। बेटा बेटा शुक्र। अच्छा तो खैर, आखिर उस बार में आपको आखिर आई थी, आज मुझे आई हुई है। तो गाना था, तोमाके तोमाके तोमा तोमाके तोमाके केरो मुंसो नदी quiero mucho बदो बदी बदो अब आपको मेरे साथ गाना पड़ेगा, माइक दे देने। तोमाके तोमाके तोमा तोमाके तोमा te quiero mucho बदो बदी। आए हाय, ओए होए, बदो बदी बदो बदी बदो बदी। ओके रमेश, अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है, और हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं जो कि मिली नगमा सुनाने के लिए बेताब हैं। उनको यहाँ बुलाते हैं। आ जाइए। फाकिर साहब, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बच्चों को ज्वाइन करें। सब करते हैं। जी जी जी, ज्वाइन करें। चलो। ये
दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान, दिल 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 दिल। पाकिस्तान के नोट पे एक बहुत ही भारी भरकम ब्रेक। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. अच्छी चाय हर पाकिस्तानी के दिल को जीत लेती है। प्लीज़ अपनी चाय एंजॉय किए और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं जानना ये चाहती हूँ फाखिर साहब आपसे कि क्या पॉप सिंगर्स भी रियाजत करते हैं? उसके लिए भी रियाज बहुत ज़रूरी है और आप कितनी देर रियाज करते हैं रोज़? करना पड़ता है क्योंकि इट्स अ मसल। जिस तरह आप एक दिन अचानक उठ के आप कहेंगे मैं 100 मीटर स्प्रिंट लगा लूंगा, यू कांट डू दैट। एग्जैक्टली। इसी तरह यू हैव टू कीप दिस मसल इन सम सॉर्ट ऑफ एक वार्म अप रखना पड़ता है। अभी हम जब एयरपोर्ट से आ रहे थे जी हाँ, तो बताइए तो पूरी मुझे शक रास्ते था कि इन्होंने थोड़ा बहुत गाना गवाएंगे, तो मैंने खुद प्ले करके एक 12-15 मिनट का क्विक फिक्स रियाज एक रखा हुआ अपने फ़ोन में, वो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर करके तो थोड़ा सा अपना गला वार्म अप किया। मेरी कमेंट्री के लिए भी ज़रूरी है। नहीं, आपकी कमेंट्री के लिए नहीं ज़रूरी। क्रिकेट में जब आप 20-22 साल के होते हैं तो गेंद भी ज़्यादा नज़र आ रहा होता है और फुटवर्क भी चल रहा होता है, रिफ्लेक्सिव्स भी ग्रेट होते हैं। बाद में मिलिट्री मीडियम 80 की रफ्तार वाला गेंद भी आप ढूंढते फिरते हैं। तो सिंगिंग में ऐसे फेज होता है या यू जस्ट कंटिन्यू टू ग्रो? मुझे लगता है कि जब मेरा पीक टाइम था व्हेन आई वाज डूइंग रियली वेल, एंड जब हर नया सिंगर आर्टिस्ट जो भी होता है बड़ा सॉट आफ्टर होता है। काश जो आज जितनी मेरे में एबिलिटी है, जितना एक्सपीरियंस है, जितनी मुझे नॉलेज है, काश उस वक्त होती। आई वुड से कि एक सिंगर या एक कंपोजर या एक म्यूजिशियन ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा वाइज हो जाता है, ज़्यादा समझदार हो जाता है विद टाइम। सिंगिंग की भी मिमिक्री है सर, बहुत कटर। फेवरेट कौन सी है सिंगिंग मिमिक्री? अबरार भाई ऑफ कोर्स। नहीं आपको पता है इसको सबसे पहले मैंने देखा था, ये आतिफ की करता था, करके दिखाओ चलो। थोड़ी सी हाँ। ओ लम्हे ओ रात कोई न जाने, Oh my कैसी बात ओ बरसात, Oh my ओ God. भीगी भीगी रात, न मैं जानू ना तू जाने, कैसा है आलम कोई न जाने, फिर क्यों है ये तन्हाई। अच्छा, वैसे अब थोड़ी सी मोहब्बत की बात भी कर लेते हैं। मोहब्बत जिंदगी को खूबसूरत करें। बनाती है। मोहब्बत कितनी बार हुई पहले तो ये बताएं। मुझे मोहब्बत हुई तो है, तकरीबन 2-3 बार हुई है। और दिल टूटा? नहीं वो पहली मोहब्बत एक जो जिससे हुई थी वो उस वक्त कार्टून में एक लीड थी, दैट वाज जैस्मिन फ्रॉम अलादीन। आई वाज इन ग्रेड 2 तो पहली, एंड शी वाज माय क्रश। आई मीन दिस इज नो जोक दैट हम आपको प्लेस कर रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज एन आर्टिस्ट फ्रॉम कार्टून नेटवर्क। बट वो काफी अरसे तक चला। ग्रेड 5 में पता चला कि शी इज नॉट रियल। वो दिल टूटा था मेरा। आई हैड अ किक। लेकिन फिर बाद में जिस खातून से मोहब्बत हुई वो मेरी बेगम है। ये भी सियासी बयान है, लेकिन चलें। ट्रेजेडी हो गई है। पॉलिटिकली करेक्ट। बेगम की नकल उतारते हैं? मरना है मैंने, क्या हो गया। शुरू में उसको ये एक दफा मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब वो गुस्से में हो तो मैं उसको हंसाऊं। ओके, आई शुड मेक हर लाफ। बैकफायर हो गया। ओह ऐसा दैट वेंट रॉन्ग आई गेस। मैंने उसको, उसने जो डायलॉग मुझ पे दिया मैंने उसको उसी के टोन में वापस किया, एंड शी वाज अ बूम, लाइक उसको फ्यूज उड़ गया। उसने कहा हेलो भाई। प्रेशर में रहते हो बेगम से? नहीं सर, मैं बहुत नडर आदमी, ऑब्वियसली प्रेशर में रहते हैं। मतलब क्या फाखिर, आप मुझे ये बताइए, हमने सुना है वैसे कि आपका दिल बार बार टूटा, या आपको बार बार मोहब्बत हुई शायद? हर इंसान की तरह मैं भी कुदरत से भी प्यार करता हूँ और कुदरत के शाहकारों से भी प्यार करता हूँ, और बार बार करता हूँ। तो दिल कहीं रुका? जाहिर है, ऑब्वियसली हम भी नॉर्मल गोश्त पोस्ट के इंसान हैं। फिर क्या बना? फिर वही बना जो सबका बनता है। हाँ सही बात है। फिर ये डेड बैट हेड डाउन
हाँ। और बस वही बात है, लाइन और कोई- लेग प्रॉपर खेलते हैं ये। कोई ऐसी मोहब्बत जो अभी तक याद हो? यार आप बड़ी कुछ जनाना सोहेल बड़ा है जो नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि आपकी सबसे बेहतरीन मोहब्बत या कोई ऐसी मोहब्बत जो आज भी याद हो। जो मोहब्बत चल रही होती है ना वो सबसे अच्छी होती है। जबरदस्त जवाब ऐसी है। बयान। अच्छा फाखिर, मैं ये समझता हूँ कि चाहे पाकिस्तान के लिए भी गाना गाते हैं तो वो मिरर करता है ना आपकी उमंगें, और जो पाकिस्तान है हमारा, कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एक सिंगर के लिए। जब ये गाने बनाए थे तो वी वर यंगर, मैंने बनाए बहुत सारे, वतन कहानी बनाया, ए जवां, तेरे बिना दिल ना लगे, जहाँ पे भी खेलेंगे हम, बहुत सारे गाने बनाए। बड़े अच्छे जज्बे से, सच्चे जज्बे से लिरिक्स वगैरह किए गए थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिल दिल पाकिस्तान को ही देख लें कि जैसा फूल, एक लड़ी और ये वो यूनिटी हमें नहीं है जिस यूनिटी की हम प्रॉमिस कर रहे थे। वो सब चीज़ें, तो मुझे लगता है कि उन गानों को अब हमें प्रूव करना है कि वो सच थे, कि वो सही था। तो चैलेंज ये है कि हमें प्रूव करना है कि वो सब बकवास नहीं थी, वो गाने थे, दे एग्जिस्ट, वो फीलिंग्स, वो जज्बा सब कुछ था, और हमने असल पाकिस्तान वैसा बनाना है और वो हम कर लेंगे। अगर अरशद नदीम गोल्ड मेडल ले सकता है जाके, जो कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मार सो दफा बोला मेरा जो है दमन नहीं पकड़ा करो, चोली दमन के साथ है, मार कोई बात। आप कौन है सर? और मैंने कहा क्या आधा पर जा रमेश भाई, क्या हाल है? ठीक। क्या हाल है? आपको मैं देख नहीं सकता, आंखें मैं खोले। माई सेल्फ नहीं, आप अगर मेरे जैसे हो जाएंगे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आपको सही दिखाई नहीं देगा। हमारा तो बाय डिफॉल्ट है ना। आपको मैं नजर आ रही हूँ? ओह माय गॉड, कहीं तुम मेरे दुश्मन कबीला के लड़के तो नहीं है? आपका दुश्मन कबीला कौन सा है? न्याजी कबीला। वो आपके दुश्मन कबीला नहीं, है? मेरा दोस्त है, मैंने मजाक, आई वाज जस्ट जोकिंग। ओके, आप बहुत ज्यादा हंसती हैं। थैंक यू, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। हंसना बिल्कुल सही, लेकिन अंदर से आप, मेरे ख्याल से आप बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। बहुत दुखी हूँ मैं। झूठ बोल रहे हैं, नहीं है दुखी। माशाल्लाह, मेरे जंग का हाथ ही उधर क्या कर रहे हैं भाई? और रमेश साहब, मी माई सेल्फ चंगेज खान, और चंगेज खान का सिपाही बीमार। आप चंगेज खान हैं, ये तो आप आए हैं पहाड़ों से? पहाड़ों से आए, बिल्कुल। ये जो आपका असिस्टेंट है, ये आपने इचरे से लिया? कहीं से नहीं? आपकी तरफ आते हैं शफात साहब, ये बताइए। रमेश साहब, इस तरह का डॉक्टर पता है, अब मैं उस आवाज में बोलूंगा, इस तरह का डॉक्टर अपने क्लिनिक पे जाके बाहर बैठा होता है, लोग पूछते हैं क्यों बैठे हो, कहते हैं अंदर मरीजों का रश ही बहुत। अब चंगेज खान हो, मंगोलिया से आए हो, आपका एक्सेंट वजीरिस्तान वाला क्यों? बेसिकली मैं सहवाल से आया था। चीजें जगह पता कर करके फिर आखिरी तक मैं उधर जाकर रोकता हूँ, क्योंकि मेरा ये साथी है, मेरे जंग में, गम में, खुशियों में मेरे साथ होता है। अच्छा जी, मेरी कुआरी खून मांग रही है। वाह वाह, तुसी गल कर रहे हो, थर ला पा रहे हो। ये कह क्या रहा है? ताजी मेरी कुआरी खून मांग रही। ये आपकी हिफाजत कर सकते हैं, आप प्रोटेक्ट करता है आपको? ऐसा यकीन जानो, कोई दुश्मन मेरे तरफ बढ़ता है ना, पाखिर सब सपा सब, ये ऐसे एनाकोंडा की तरह लिपट जाते हैं मेरे साथ। अच्छा ये बातें तो छोड़े रमेश साहब, मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? मैं थोड़ा सा दुखी भी हुआ, मेरे 98 बीवी जो है वो मुझे छोड़ के चले गए हैं। सॉरी, क्या क्या कहा आपने? 98 बीवी, 18वीं बीवी, 98, 98, ये बोला भी है। 98 बीवी, 98, 9 और 8, फिर से बोलिएगा। 98। अच्छा तुम खून नहीं मांग रहे, मैं नोट कर रहा हूँ। जी, मेरी कुआरी खून मांग रही है। बहुत अच्छे। यार मैंने सुना है मंगोल लोग जो है वो खाने में घोड़े खाते थे। हाँ, उसको देख के तो लगता है ब्रायलर खाते थे। बड़ा काम का है पाखिर साहब, शफात साहब। ये मेरे इलाके में वाफिर मकदार में पैदा हुआ था।
ये सर्दियों में अक्सर आता है और बहुत ज्यादा होता है, बहुत महंगा बिकता है। ये मेरे इलाके का तीसरे दर्जे का वर्टिकल चरगोजा है। ताजी मेरी कुआरी खून मांग रही फाखिर साहब, आपसे मेरे बड़े लंबे चौड़े बात हुई है, इंशाल्लाह फिर बात होगी, लेकिन जाने से पहले मैं गाना नहीं सुनाऊं, मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा चले सुना दे जल्दी से। तुझको अपने संगलों में रंग ऐसा रंग दो मैं, प्यार तुझ पे जान तुझ पे वार दो मैं, तुझको अपने संगलों में रंग ऐसा रंग लो मैं, जान तुझ पे वार दो मैं। ये तेरा चेहरा और वो जुल्फे जा गए हर सो, दिल की बातें करके देखे एक तुझे पे, और मर के देखे हो गया ए तू कहाँ, दिल रुबा ओ दिल रुबा ओ दिल रुबा, तमक que hermoso, que hermoso de ti. मेरा जंग हो गया। ये एक मिनट, ये लगा रहो, ये लगा रहो, ये लगा रहो, ये लगा रहो, ये लगा रहो। And we are right back after the break. Thank you so much for watching us. लो जी, एक हमारा सेगमेंट होता है, आपको इल्म हो गया होगा, रैपिड फायर राउंड। ओह माय गॉड। फाखिर से शुरू करेंगे। इनमें से कौन सा सिंगर बेहतर है, आयमा बेग या मोमना मुस्तहसन? आयमा। आयमा, ओके। आयमा या मीशा शफी? आयमा। आयमा या क्यूबी? आयमा। आयमा या फरीहा परवेज? आयमा। आयमा या नाजिया हसन? मरवाओगे तुसी। नाजिया। नाजिया। नाजिया या अहमद जहाजेब? नाजिया। नाजिया, ओके। नाजिया या शफकत अमानत अली? गायकी फ़र्क है, लेकिन पॉपुलैरिटी और गाने जो उनको मिले, नाजिया। नाजिया, ओके। नाजिया या राहत फ़तेह अली खान? राहत। राहत या अली सेठी? राहत। राहत या सज्जाद अली? राहत। लो जी, राहत जीत गए। जबरदस्त। चाय की मोहब्बत की जब हम बात करते हैं, चाय की मोहब्बत दिलों को जोड़ती है, और अब हम शफात से जानेंगे कि उनके दिल से कौन से कॉमेडियन, कौन से आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। इनमें से मोहब्बत का सवाल नहीं है ना, आपको इनमें से किससे मोहब्बत है? ओके जी, इनमें से बेहतरीन कॉमेडियन कौन है, बेहतरीन आर्टिस्ट कौन है? शकील सदीकी या नसीम विकी? नसीम विकी। नसीम विकी या नासिर चिन्योटी? नसीम विकी। नसीम विकी या आगा माजिद? आगा माजिद। आगा माजिद या रऊफ लाला? आगा माजिद। आगा माजिद या इफ्तिखार ठाकुर? ठाकुर साहब। ठाकुर साहब या मुबीन कबूल? ठाकुर साहब। इफ्तिखार ठाकुर या सुहेल अहमद? सुहेल साहब। सुहेल अहमद साहब या फिर मोइन अख्तर? मोइन साहब। मोइन अख्तर या उमर शरीफ? मोइन साहब। मोइन अख्तर या अमानुल्लाह? मोइन साहब। मोइन साहब, तालियां हो जाए। ये रैपिड फायर सिर्फ हमसे क्यों? आपसे क्यों नहीं? हाँ यार, प्लीज कर लीजिए। ये बताएंगे, एक मिनट। हाँ श्योर। हेडली या बोथम? हेडली। हेडली या कपिल देव? हेडली। मैंने कपिल देव खेला हुआ, मैं रिचर्ड हेडली वाज अ ट्रेमेंडस बॉलर। इयन बोथम ने तो खेला 85 में आपको बख्तार डाला था। हाँ, वो आगे से गेंद उनका बाउंस होता था एंड मतलब प्रिसीजन ड्रिवन था। अच्छा जी, अब हमारा है यस और नो। तो सिंपल है, आपसे पूछेंगे कि क्या आपके साथ ये हुआ कभी, आपने यस करना है या नो करना है। ठीक है। कभी जल्दी में फटी हुई जुराबें पहन के निकल गए हो? यस। ऑल द टाइम। ओके। यस। कभी किसी ने देखी भी सही वो एम्बैरेसिंग मोमेंट आया कि उतारनी पड़ गई हो कहीं जगह, किसी जगह? मैं जुमे की नमाज के लिए गया तो वुजू करके सर्दियों में मैंने जुराबें पहन के गया। मस्जिद में गया तो आगे एक उंगली बाहर निकली। That was really embarrassing. Okay. I'm sure ये काफी लोगों के साथ हो चुका है। मेरे साथ परसों हुआ है। ये सबके साथ होता है जी। इस उम्र में हुआ है और परसों हुआ है। एक दोस्त के घर दावत थी। ओके। जूते उतारने पड़े। हाँ, जूते उतारने पड़ गए। ये मैं जहाँ जाते हैं ना, सबसे पहले जूते नहीं, कपड़े नहीं, जुराबें पूरी होनी चाहिए। अच्छा, और वो दोस्त भी आप जानते हैं, वहाँ जब पहुंचे और सब मौजों में थे। ठीक है।
और वो बड़ी एक अजीब व गरीब किसी कैफियत थी कि मैं मतलब मोज़ों के बगैर हो जाता तो जरा मोज़े उतार देने थे। उस वक्त पैर बेपर्दा हो चुके थे तो अच्छी बड़ी खिड़की थी, यूं ऐसे लाइन लगी हुई। कभी मोटरसाइकिल पर हो और पीछे कुत्ता लग गया हो? बहुत बार। नो आप शेयर करें फिर क्या किया, क्या जो करना तो कुत्ते ने किया, मैंने तो बाइक भगाई खाली। वो आ रहे होते हैं साथ में, अब उनको क्या कहोगे, मुज़ाकरात थोड़ी कर सकते हैं आप। वो इज नॉट रेडी टू लिसन। बेचारा मिमिक्री पे भी नहीं मानेगा। आई हैव ट्राइड दैट, आई किड यू नॉट। मैं कुत्ते के सामने कुत्ता बन के भौंका भी हूं कि शायद वो डर जाए। वो उस वक्त मुज़ाकरात के मूड में ही नहीं होता भाई। फिर आपने कहा होगा कुत्ता ना हो तो। ट्राइड। चौधरी शिवराज साहब कहते हैं ना, मुज़ाकरात हर मसले का हल है। नहीं है। कभी बच्चों की चॉकलेट्स चोरी करके खाई हो? यस, वेल डन। चॉकलेट वैसे रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं अपने बेटे की गमीज और जेलीज वो मैं अक्सर वो मैंने चोरी करके अपने फ्रिज में रख लेता हूँ कि तू उधर से आके ले लिया कर, वो खुद मैं रात को खाता हूँ। ऐसा ही है। मीठा जो है वो पहले फ्रीजर में जाता है। ओके। क्योंकि जब तक वो ठंडा ना हो ना, कि वो चस नहीं आता। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं भी चॉकलेट ठंडी ठार कड़क करके खाता हूँ। मेरी अम्मी बताती थी कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा ड्राई पाउडर, मेरे चचा जो थे वो निकाल के पूरी बोतल तो फिर मैंने ये ट्राई किया ड्राई पाउडर चोरी करके। मजेदार है यार। मीठा है। कभी हाथ ना पहुंचने पर कमर पे खारिश हो तो दीवार से लग के ऐसे किए? बिल्कुल किया। Of course. आपने ये सर पित्त निकलने में अक्सर होता है। सतून खास तौर पे, वो भी जिसकी नोक निकली भी हो ना बाहर, उसके साथ एक अजीब ही राहत है। और वैसे भी आजकल दिन शुरू हो चुके हैं। भी हो रहा है मेरे। आप कर सकते ये अच्छा है। कभी अच्छा काम करने के बाद भी बेगम से तारीफ की जगह डांट पड़ी हो? वाह। I would say yes. डांट उसको कहना मुनासिब नहीं है, बट उसको मैं बता दूं क्या, आज मैं खुश करने के लिए मैंने सफाई की हुई है सारा, मतलब एवरीथिंग इज ए ओके। ये क्या पड़ा है, अब उसके आने में पता चलता है कि हाँ ये तो यही पड़ा हुआ है। मेरी तो इस्त्री वाले इस वक्त अगर आप देखेंगे ना, जो प्रेस करने वाले, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं जो छोड़ के आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे घर वाले हैं नहीं लाहौर में, कम से कम 60 कपड़े होंगे उसमें। एक दो नहीं है। यस, वो ऐसे है। आई डोंट वांट एनीवन टू टच माय रूम, क्योंकि मैं ऐसे खलारा डालता हूँ। यार हम एक ही यार, हम एक हैं यार। उस खलारे में सिर्फ मैं ही अपनी चीजें ढूंढ सकता हूँ। यही है, ऐसे ही है। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है ना, आपको क्रिकेट की वीडियोस दिखाएंगे। ओह श्योर। ठीक है जी, और उस पर पॉज करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आगे क्या हुआ। दिखाओ जी। खेल रहा है इंडिया फील्ड हुआ वर्सेस पाकिस्तान। फील्ड हुआ सर। चौका भी नहीं है, छक्का भी नहीं है, आउट भी नहीं है। आई थिंक ये बाउंड्री हुई होगी। चलो जी दिखाओ जी क्या है। Interesting shot this and just ran in too much. सिक्सर, बाउंड्री शॉट। वेल डन। चलो जी नेक्स्ट। That's much better. That's much better. रन आउट है? नहीं है? बड़ा यार, तुम क्या थर्ड अंपायर थे? ये रन आउट नहीं है क्योंकि वो बैट्समैन पहुंच गया। ऑलमोस्ट। क्या है? हिट डायरेक्ट। शफायत? हिट डायरेक्ट है बट रन आउट नहीं है। दिखाओ जी। That's much better. That's much better. Could be trouble. Could be trouble. Oh, non-strikers रन आउट ही went on the other side. वाओ यार, ये तो वाकई ग्रेट एफर्ट था। वाओ। चलो जी नेक्स्ट। कराची कैच लग रहा है, कैच लग रहा है, कैच लग रहा है। अच्छा ये मुझे पता क्या लग रहा है, ये डिजास्टर लग रहा है मुझे कि सिंपल कैच किसी ने ड्रॉप कर दिया। यार वो आपकी वो एक है, वो आकिफ को जो आपने कहा माशाअल्लाह, that was amazing। चलो जी देखते हैं। डिजास्टर था ना, मुझे लग रहा था क्योंकि पिक किया इन्होंने ऐसे। चलो जी नेक्स्ट। It's not a top edge sweep. हाँ भाई क्या है ये? मुझे लगता है बाउंड्री पे कैच गया ये। कैच है ना? बाउंड्री पे कैच है बॉस। कैच है? बाउंड्री पे कैच। दिखाओ जी क्या है? It's not a top edge sweep. It's into the leg side. And it's been taken. Yes it is. आउट है।
अब बढ़ते हैं जी अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हमारा फोटोग्राफ बूथ आप देख रहे हैं, आपने वहाँ पर जाना है। हम आपको कुछ सिचुएशंस देंगे, आपने बताना है कि उस सिचुएशन में आपके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। पहले शफात, आपकी बारी है। वहाँ पर उनको ले जाएं कि शफात साहब को लेके जाइए, फोटो बूथ के सामने आपने आना है। आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो फेल हो गया। आपने नए मोटरसाइकिल खरीदी, आपका पेचा लगा हुआ है और आपकी पतंग जो है वो कट गई है। आप गाड़ी चला रहे हैं और किसी ने साइड मार दिया आपकी गाड़ी को। वो मैं इशारा यहाँ कर नहीं सकता। भाई पर्दे के पीछे जाके बता दूंगा। गाड़ी मार दी है किसी ने, साइड में। साइड ऐसे होता है ना, आप चला रहे हैं अपने मजे से और आके वो मार के चला गया। हाँ, बहुत ज्यादा लग गई है गाड़ी। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, वेल डन। आखिर के लिए पहली सिचुएशन ये है कि आपने एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया है और खाना अच्छा नहीं आया। याद रखिए, खाना अगर बुरा आए तो कंप्लेन ना करें, क्योंकि वेटर थूक के आपको अगली बार सर्व करेगा। कभी वेटर पे गुस्सा नहीं होना, बहुत प्यार से कहना, बेटा दोबारा अच्छा सा बना के ले आओ। ओके, अब बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया है। सुबह उठते साथ ही बिल देख लिया। बच्चों के कमरे में जाऊंगा, एसी ऑफ। ओके, आपके वॉलेट से किसी ने पैसे चुरा लिए हैं। फाखिर, शफात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने क्या शो की शान बढ़ाई है, सीरियसली। आप मिमिक्री में, थैंक यू। एंड फीलिंग इज वेरी म्यूचुअल एंड आई रियली वांटेड टू कम टू योर शो, और वो आपने बुलाया, मेरी इज्जत अफजाई हुई, और हम तो आपके सालों से फैन हैं यार। अरे वाह वाह। जो कुछ इन्होंने कहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। तो एक सेल्फी मोमेंट है हमारा, ऑडियंस के सामने खड़े होंगे, एक सेल्फी खिंचाएंगे और फिर खुदा हाफिज़। अच्छा जी, शो का वक्त खत्म हुआ है। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।